लंका शिखर ऊपर आगारा, जय बोलो श्री राम की। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, वो भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। नर्मदे हर। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और आज एकादशी है। अभी देख सकते हो कि कितने लोग जो है वो अभी सियाराम बाबा के घाट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजन पठन का जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है नर्मदा मैया में स्नान करके उसके बाद को अपने आप को शुद्धिकरण करते हुए जो है सभी के सभी पूजा पाठ के लिए घाट पर बैठ चुके हैं। आज है हमारी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा का 56वां दिन। और दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम एक गलती कर रहे थे। नर्मदा मैया में अंदर बढ़ के स्नान करते थे। कई बार हमें साधु महात्माओं के मुख से सुनने को मिला कि बोलते थे कि स्नान मत करो, जाकर आप डायरेक्ट किनारे बैठ जाओ, कमंडल होता ही है अपने पास, तो कमंडल से जो है जल भरकर उसके बाद जो है मैया से आज्ञा ले कि हम स्नान कर रहे हैं। तो कमंडल के माध्यम से जो है किनारे बैठकर आप आराम से स्नान कर सकते हो। तो हम लोगों से पिछले 2 महीने से जो भूल हो रही थी, उस भूल को अब नहीं दोहराएंगे। इसीलिए आज हमें स्मरण हुआ तो मैया किनारे आ गए। मैया से पहले क्षमा मांगेंगे, उसके बाद जो है अब स्नान करेंगे। बाकी आप लोगों को हमारी इस पैदल यात्रा में कोई भी त्रुटि दिखती है तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। नमामि देवी नर्मदे दानंदी देवी रखवान राजत, वीणा वादंती मैया वीणा वादंती, झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती, ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और कल रात्रि में हम यहीं पर रुके हुए थे, संत श्री सियाराम बाबा जी के आश्रम में। अभी हम चलते हैं, आपको उनका जो समाधि स्थल है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे बीच से वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी रहती है वो देखने लायक होती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सामने बाबू के जो जहाँ पर निवास स्थान था, जहाँ पर वो रहा करते थे। अभी हम आपको नीचे घाट की तरफ लेकर चलते हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि घाट के पास से, चूँकि सुबह अंधेरा रहता है, स्नान करने के बाद हम पूजा पाठ आदि के लिए गए थे, तो यहीं पर हमने सुबह स्नान किया था। और देख सकते हो कि अभी भी बहुत से श्रद्धालु हैं, बहुत सी मैया हैं। देखो यहाँ पर जो है सभी स्नान ध्यान करके जो है अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो, यही है संत सियाराम बाबा के समाधि स्थल। तो चलिए हम आपको उनके समाधि स्थल के दर्शन करवाते हैं और उनके चरण पादुका के दर्शन करवाते हैं। चलिए। नर्मदे हर। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं हमारे संत सियाराम बाबा की। देखिए
उनके चरण पादुका के दर्शन कीजिए। बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं जो एकादशी वाले दिन ही आप बाबा जी की चरण पादुका के दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं जो साकेतवास की उनकी तिथि थी वो भी मार्ग से शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी थी। भाई क्या बात है। जय सिया राम, जय सिया राम। पूज्य संत श्री सियाराम बाबा जी के चरण पादुका के आप दर्शन कीजिए। जय सिया राम। चरण पादुका के दर्शन तो हमने आपको करवा दिए। ये देखिए यही है वो वट वृक्ष जहाँ पर बाबा जी जो है हमेशा उनके नीचे जो है दिए जलाते थे। ये देखिए आपको दिखाते हैं अभी जो ये देखिए यहाँ पर जो है पूज्य श्री सियाराम बाबा जो है वो दिए जलाते थे। ये देखिए वट वृक्ष के नीचे अभी भी श्रद्धालु आते हैं और वो लोग भी यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हेतु दिए जलाते हैं। ये देखिए ऊपर आने के बाद आपको संत सियाराम बाबा के जो है वो यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप में दर्शन होते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर जो है उनकी एक मूर्ति बनाई गई है जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और देखिए दर्शन जो है कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। नर्मदे हर। प्रभु बोले जय बोलो सिया राम की, होई न तड़ित न बारिद माला, जय बोलो हनुमान की। लंका शिखर ऊपर आगारा, जय बोलो श्री राम की। कह दस कंदर देख कारा, जय बोलो सीताराम की। विभीषण बोले हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाचगान का अखाड़ा देख रहा है। जय बोलो सीताराम की। अब मित्रों मैं आपको संत सियाराम बाबा के बारे में कुछ बता देता हूँ। संत सियाराम बाबा कलयुग के एकमात्र ऐसे संत थे जो बिना माचिस के दिए जला देते थे। ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हो यही इसके नीचे जो है वो प्रतिदिन एक दिया जलाते थे और बहुत बार यहाँ के भक्तों ने प्रमाण देखा भी कि माचिस नहीं होती थी, वो हाथों से निरंतर अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। मित्रों वो 17 वर्ष की उम्र में अपने घर से निकल गए थे। गुजरात के भावनगर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में घर को त्याग कर यहाँ नर्मदा मैया के तट पर आकर बस गए। पूरे जीवन काल में लोग बताते 101 वर्ष की उनकी आयु रही थी जब वो मोक्षदा एकादशी को ब्रह्मलीन हुए थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी ने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण रखा और 10 वर्षों तक वो यहाँ पर खड़े रहकर तपस्या करते रहते थे। हनुमान जी के वो अनन्य भक्त माने जाते थे क्योंकि 24 घंटे में से 21 घंटे तक निरंतर अखंड श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते थे। पूरे बदन पर उनके सिर्फ एक लंगोटी होती थी। गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़े हो, कैसी भी ऋतु क्यों ना हो, उनके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी ही देखने को मिलता था। ऐसे दिव्य और संतों के दर्शन कलयुग में बहुत दुर्लभ है। आज यूं ही यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग नहीं आते। आज भी यहाँ पर ये इनके जो समाधि स्थल बनी हुई है, समाधि स्थल के बाहर दान पेटी रखा हुआ है और दान पेटी के ऊपर लिखा हुआ है कि कृपया 10 रुपये ही डालें, क्योंकि बाबा जी पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये ही लेते थे एक व्यक्ति से। आप चाहे लाखों रुपए देने के लिए तैयार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आपको बाकी पैसे लौटाकर सिर्फ 10 रुपये लेते थे। आसपास के जितने आदिवासी क्षेत्र पड़ते थे निमाड़ में, जितने भी गरीब लोग होते थे, बाबा उनकी पूरी मदद करते थे। वो पैसे इसलिए ज़्यादा नहीं रखते थे क्योंकि
माया का जो बंधन होता है वो फिर इंसान को घेर लेता है। और बाबा जी का मानना था कि माया का प्रभाव जो है वो उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि वो मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही इस संसार को छोड़कर चले गए, ब्रह्मलीन हो गए और मैया नर्मदा की गोद में समा गए। आज एकादशी का शुभ दिन है और हमारा संयोग, आप लोगों का सौभाग्य कि आज के दिन हम आपको सियाराम बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। दोस्तों बता दूं आपको कि ये वीडियो भले ही लेट आप लोगों के पास पहुंचे, लेकिन आज हम यहाँ पर एकादशी वाले दिन बैठे हैं ना, तो अपने आप में बहुत ही गौरव फील हो रहा है। बहुत ही हम अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि मैया की बड़ी कृपा है, बाबा का आशीर्वाद कि आज के दिन जो है हम यहाँ पर पहुँचे। नर्मदा मैया का तट, नर्मदा मैया में स्नान और फिर बाबा के धाम के दर्शन, ये संयोग नहीं, ये कृपा है भगवान की। बाकी आप लोग भी अगर परिक्रमा लगा रहे हो तो संत सियाराम बाबा के धाम के दर्शन करना ना भूलें। नर्मदे हर, जय सियाराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव। नर्मदे वीडियो में सुन लो नर्मदे काम करने से तुम बोलता हूँ। अच्छा रावण तो आप भोजन कर रहे हैं। अरुण भैया के एक छोटा बाल वाला नहीं बड़ा बाल वाला राजन भैया को भैया नहीं ही ना कहे, एक शाम को देखा नहीं, एक सुबह देखा नहीं। आप लोग यहीं से हो? हाँ यहीं से है ना, रोज जाते हैं। काम करने आ गया कैसे सेवा कर बस सब माइक नहीं, मेरा तो भरा है। नर्मदे है। महाराज जी नर्मदे है। बिस्किट ले जाओ। अभी हम बस संत सियाराम बाबा के आश्रम से निकले ही थे कि इतने में ये भाई मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक वर्मा। दीपक वर्मा। हाँ, मैं कम से कम 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ। अभी ये लेके जा रहे थे, आड़ू लेके जा रहे थे बेचने के लिए। आप लोग क्या बोलते हो? चीकू। तो चीकू लेके जा रहे थे बेचने के लिए, रास्ते में मिल गए, इन्होंने रोक लिया। तो कह रहे भैया हम काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं और इनके भाव को प्रणाम। बाकी ये कह रहे थे हम इधर नहीं आ रहे थे, आज किसी और गांव में जा रहे थे बेचने के लिए, लेकिन बाबा की कृपा, मैया की महिमा, मिलवाना होता है जिनको, वो कहीं ना कहीं मिलवा ही देते हैं। बाकी और सब घर परिवार में सब बढ़िया? आनंद मंगल। चलिए बड़ों को प्रणाम करिएगा, छोटों को आशीर्वाद मेरी तरफ से। ठीक, नर्मदे है। नर्मदे है। आप नंबर दे जाओ आपके, आप कभी उधर से आओ ना। नर्मदे 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 बाबा जी। नर्मदे। क्या नाम हुआ अपना? अपना शेरू बाबा। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, भटियान गाँव। भटियान के? सियाराम बाबा गाँव। अच्छा, भटियान। ये गांव जो है संत सियाराम बाबा के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा बाबा जी, आप तो बहुत बार मिले होंगे बाबा जी से? मिलते थे। हाँ, तो इनके बारे में कुछ बताइए ना। ये जब आए, इनके पिताजी मुंबई में नौकरी करते थे जी, मास्टर। तो ये गुजरात के रहने वाले, जामनगर। जी, भावनगर जामनगर के आसपास? जामनगर। जामनगर। अच्छा। तो फिर उनके पिताजी की नौकरी थी जी। उधर बम्बई में। ये 11वीं तक पढ़ी उधर। अच्छा, 11वीं तक पढ़ाई करी उन्होंने वहीं पे? हाँ, फिर उनके बाद में उनका पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का भी हो गया। जी। उनकी एक बहन थी इधर जामनगर में, वो तो इधर नहीं थी, तो उनके वहाँ घर पे थी। सियाराम बाबा अपने मुंह से सारी चीज़ें बताए थे आपको? ये हमारा तो वो तो सब कभी एक कभी थी। हाँ। तो
एक बार के उसका सब वो ध्यान तो होता है एक का पुरानी एक वो कहेगा अपने साथ में पड़ी है कहीं वो तो अच्छा। तो ऐसी बड़ी है। हाँ, तो बता रहे थे कि उनके वहाँ की बात बता रहे थे, हाँ। जन्म हुआ था। जन्म तो उनका वहाँ का है, हाँ, गुजरात का है। हाँ। बाकी वो उनके पिताजी की मास्टरी थी। अच्छा, उनके बारे में और कुछ बताया। आप तो कह रहे थे कि हंसी मजाक भी खूब बातचीत होती थी बाबा कभी से। कभी क्या मतलब हंसी मजाक में छेड़ देते थे बाबा को। अच्छा, तो फिर इतने हंसते थे कि वो तो दम ही लेते थे। स्वभाव इनका कैसा था? डांटते थे, गुस्से वाले थे, या हाँ, बड़े प्रेम से रहते थोड़ा थे? था, थोड़ा खास होता। स्वभाव गुस्से में रहते थे थोड़ा, कभी कभी डांट देते थे। बाय चांस मतलब वो भी। संतों का स्वभाव होता है, प्रेम करने का तरीका होता है वो भी। बाकी प्रेम में रहते थे वो। हाँ। तो मतलब ऐसे अशांत कम, शांत ज़्यादा रहते थे। और आपने उनको जब भी देखा श्री रामचरितमानस का वो पाठ करते रहते थे। खड़े खड़े भी उनका मुंह ऐसा बचता रहता था। जो बता रहे थे आप, खड़े खड़े जो 12-13 वर्ष जो उन्होंने तपस्या करी थी, वो सोए कैसे थे? वो तो अपने एक टेबल पे ऐसा सिर रख के ऐसा सर को रुमाल से ढक लेते थे, बस सर ढकते थे, शरीर नहीं ढकते। नहीं, शरीर कभी ढका नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एकमात्र ऐसे संत कलयुग में जिन्होंने 12-13 वर्षों तक जो इन्होंने एक टक खड़े होकर जो है तपस्या करी थी, और बदन पे सिर्फ एक लंगोटी रहता था उनके। आपने तो बहुत बार देखा ऐसे, मतलब कि बहुत बार देखा। स्नान ध्यान वही नर्मदा के तट पे ही। अच्छा, पहले इतनी भीड़ तो नहीं रहती होगी? पहले तो बहुत कम, मतलब बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे ज़्यादा लोग। ये तो अभी 10-15 साल से 10-15 साल से। वो कहीं वो दिया जला दिया था। हाँ, वो बोलते हैं बिना माचिस से उन्होंने उंगली से जो है दिया जलाया था। हाँ, वो तो महात्मा तो जला भी सकते, ऐसी की बात नहीं है, पर वो ऐसे चमत्कारी नहीं थे, चमत्कार नहीं करते थे। वो खाली उनके भगवान, हाँ, निष्ठा वो इतनी थी कि वो खाली भगवान के भरोसे रहते थे, मतलब ऐसे चमत्कारी हुए नहीं पड़ते। संत महात्मा ऐसे ही होते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो कोई चमत्कार थोड़ी ना करते कि जादू कर दिया, ये सब नहीं होता। ऐसे ऐसे कि वाणी में इतना प्रभाव होता था कि देवता भी नीचे उतर आते थे। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, बाबा तो उनके साथ मतलब उनके दर्शन कई बार कर चुके हैं, यहीं पे रहने वाले हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि हम आज एकादशी वाले दिन बाबा के धाम के दर्शन किए। बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाए क्योंकि गत वर्ष ही उन्होंने जो है अपना शरीर जो है त्याग दिया और फिर ब्रह्मलीन हो गए। बाकी और कुछ आपको उनके बारे जो उन्होंने बताया हो, कुछ चीज़ें याद हो? मैंने अभी 3 साल की परिक्रमा करी जी। 13, 14 और 15 में। तो जब बाबा जी थे तो वो मेरे लड़कों को बोला करे, मेरा लड़का उनकी गाड़ी चलाता था। अच्छा। तो वो लड़कियों को बोला करे कि वो आपके पिताजी को बोलना अमरकंटक में कहीं कि एक चतुर्मास करे पूरा। अच्छा, सियाराम बाबा ने आपके लड़के को बोला। तो आपने 3 वर्ष वाली परिक्रमा करी है? हाँ, वो बाबा जी के साथ में, अच्छा, त्यागी जी के साथ में। त्यागी जी के साथ में। और फिर महाराज जी, वो त्यागी जी भी सियाराम बाबा जी से 20 साल की उम्र में बाहर हो गए घर से, मतलब 3 साल की उम्र, 20 साल की 17 या 20 साल की उम्र 20 साल की, 20-22 साल की उम्र में वो ऐसे घूमते रहे। फिर बाद में अमरकंटक में तुरिया आश्रम में रहे वो। जी। फिर वहाँ के महंत ने बोला कि आप परिक्रमा करो। जम्मू कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के थे। अच्छा। तो उनके महंत ने बोला ना तुरिया आश्रम थे, मार्कंडी आश्रम, आप परिक्रमा करो। तो परिक्रमा में आए तो महाराज जी को मैंने रोक दिया, वहाँ चतुर्मास कराया तो त्यागी जी को। अच्छा। हमारे यहाँ से एक बिल्केश्वर धाम है, थोड़ा सा नीचे 10 कदम 20 कदम। तो महाराज जी को मैं बोलता रहा तो महाराज जी आपने जीवन सुधार लिया, हम तो अटक गए इधर संसार में। नहीं, आपका भी हो जाएगा। जब उनका जाने का टाइम आया कि चलो परिक्रमा, जी। फिर मैं परिक्रमा में उनके साथ चला गया। तो 3 साल तक 2 चतुर्मास किया और 1 चतुर्मास यही हुआ उनका, तो साथ में रहा वो। ऐसे मेरे 3 चतुर्मास हो गए। फिर महाराज जी को बोला मेरे को चलो, वो भी ला करेंगे, वकालत करेंगे महाराज जी, अभी नहीं उम्र है। तो फिर उनके बस साथ यही कुछ अनुभव होते हैं जो कि इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। जब आप बाबा के आश्रम में यहाँ आओगे, संत सियाराम बाबा के आश्रम में, तो आपको एक आत्म अनुभूति होगी। कोशिश करना ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना, और उसके बाद उनके धाम के चारों तरफ हम धोएंगे, ठीक है? तो इसलिए जो है मैं कहूँगा कि आप लोग परिक्रमा के दौरान यहाँ पर अवश्य आए। बाकी हमारे शुभम जी है, ये अभी कटोरा हमने जो दूध पिया था वो लेके जाके धोने वाले थे, ठीक है?
वैसे भी हमारे पास कुछ बचा नहीं है देने को, हैं? कम से कम अपने पात्रों को जो है मार्जन करके ही थोड़ा बहुत तो इकट्ठा कर ही सकते हैं। बाकी बहुत बहुत आभार बाबा जी आपका। नर्मदे हर। नर्मदे। सुबह के अभी 10:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं वनसावली नदी के पास। दोस्तों अमलाधा, जैसे आप भटियान से आगे आओगे लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये आपको वनसावली नदी दिखने को मिलेगी। इस नदी को देखो, वहाँ पे एक बाबा जो है वो पार करके जो है जा रहे हैं। तो अभी हम भी उस तरफ चलेंगे, नदी को पार करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि आपको वनसावली नदी का इस सुंदर से दृश्य को दिखा देते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको तरह तरह की घाटियाँ और आपको बहुत सी नदियों के दर्शन होते हैं। प्रत्येक नदी को प्रणाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी के सभी नर्मदा मैया में जाकर समाहित हो जाती हैं। तो हम सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर। देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है बाबा जी बकरियों की झुंड को लेकर जो है खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए नर्मदे हर। ग्राम लेपा से जैसे ही आप मकद खेड़ा के लिए बढ़ोगे तो आपको मार्ग में देख सकते हो बेड़ा नदी के दर्शन होते हैं। दोस्तों ये सारी सहायक नदियाँ मैया नर्मदा जी की है। इन नदियों को मिलाकर ही मैया का प्रवाह जो है वो तेज होता है। तो इन सब नदियों को प्रणाम करते हुए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सभी परिक्रमावासी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं इतनी शीतल धारा, और यहाँ पे देखिए सूखी पड़ी है बेड़ा नदी है, देख रहे हो, ये देखिए दूर तक फैली हुई है, और ये बीच में ब्रिज बनाया गया है। तो इस ब्रिज के माध्यम से जो है अभी हम लोग मकद खेड़ा के लिए बढ़ रहे हैं। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि नदियों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको पिछले गांव से पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है। तो हमारी जिज्ञासा रहती है कि मार्ग में जहाँ हम जा रहे हैं, रास्ते में जो जो चीज़ें आती है देखने लायक, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तो ज़रूर बता दें, क्योंकि पूरा इतिहास तो नहीं खोल सकते, ना हमारे पास इतना समय रहता है, ना ही आपके पास इतना समय है कि आप लोग सुन सको। इसीलिए कोशिश करते हैं कि वीडियो छोटी बनाए लेकिन इन्फॉर्मेटिव हो। तो ये है बेड़ा रिवर, जो कि सामने देख सकते हो, उधर जो है वहाँ पे ये डैम बना हुआ है, और सामने मैया में जाकर प्रवाहित हो जाती है बेड़ा नदी। बाकी मकड़ खेड़ा पड़ेगा गांव, और यहाँ पे काफ़ी सारे आश्रम आपको मिल जाएंगे। चलते हैं। अभी हम माकद खेड़ा, ये यहाँ पे शांति नगर में पहुँचे हैं, और देख सकते हो कि भाई रोड से जा रहे थे, उसमें हमारे साथ और भी बाबा लोग चल रहे थे। तो कुर्ते वुर्ते इनको दिखे हैं। अब इन लोगों ने खरीदारी जो है सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि हल्के कपड़े हैं और गर्मी अब जो है बढ़ने वाली है। तो जो कोई भी ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हो तो अपने लेके चलते हैं कपड़े वगैरह, लेकिन अमरकंटक से निकलने वालों के कपड़े जो है वो फट जाते हैं या फिर मैले हो जाते हैं, तो कई बार लोग छोड़ भी देते हैं। इसीलिए हमारे पास तो 2 कुर्ते रखे हुए हैं, लेकिन अभी पहन नहीं रहे, क्योंकि अब 5-7 दिन बाद जो है ये इनर हम पहन नहीं पाएंगे। तो सोचा 8-10 दिन अब इनर पहन के चलते हैं, उसके बाद फिर आगे फिर कुर्ता ही पहनेंगे। तो बाबा लोग थे, ये लोग अब कुर्ता यहाँ पर ले रहे हैं, तो चलते हैं। अभी लगभग सुबह से जो है हम 12-13 किलोमीटर चल चुके हैं, 7-8 किलोमीटर अभी और चलेंगे, उसके बाद फिर आज रात्रि में रुकेंगे कहीं। शाम के अभी 4 बज गए हैं और अभी हम लोग गांव कठोरा में पहुंच गए।
दोस्तों कठौरा में पहुंचते ही जो है यहाँ पर अभी आपको दिखा दूँ कि मैया के किनारे वाले मार्ग में अभी हम आ गए। अब इस मार्ग से जो है सीधे आगे जो है हम लोग सालीवान के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आज रात्रि में हम लोग विश्राम करेंगे। लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और दिखा रहा है सालीवान का कठौरा से। तो हमारे आगे और भी 3 बाबा चल रहे हैं, बाकी पीछे भी 2-3 आ रहे हैं। तो सभी बाबा लोग जो है अभी किनारे वाले मार्ग से ही आगे बढ़ रहे हैं। ओंकारेश्वर के बाद जो है ना आपको ज़्यादातर किनारे वाले मार्ग ही मिलेगा। सड़क वाले हैं लेकिन किनारे वाला मार्ग जो है सबसे आपको ईजी पड़ता है। नर्मदे हर। शाम के 5 बजे अभी हम देख सकते हो ग्राम बड़गांव में पहुंचे हैं, प्राचीन मार्डन ऋषि गुफा आश्रम। झुमकत 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 जनन 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 रमती